दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस समय अगर हम बात करें करहल विधानसभा सीट पर है। करहल को लेकर जिस तरह से चर्चा है कि यहाँ से अखिलेश यादव चुनावी मैदान पे हैं और अगर बात करें तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री बघेल साहब भी उनके सामने हैं बीजेपी से। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस सीट का माहौल क्या है और यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं और इन्होंने क्या सोचकर आज वोट डाला। सीधा चर्चा करते हैं। क्या नाम है चाचा? ब्रह्मानंद तिवारी। क्या मुद्दे रहे आज जब वोट डालने गए तो क्या मुद्दे रहे आज? विकास के मुद्दे हैं। यहाँ तो विकास जो है भाजपा विकास करा रही है, पिछले भी कराई, भविष्य में भी कराने की संभावना पूरी है। सरकार भी योगी जी की आ रही है, इसलिए लोग मतदान जो है विकास के नाम पर भाजपा करने की कोशिश कर रहे हैं और दे रहे हैं अधिकांश। तो यहाँ से अखिलेश यादव मैदान में हैं और बघेल साहब भी मैदान में हैं, तो क्या देख रहे हैं माहौल यहाँ की जनता की बात? जनता का माहौल, उनके यहाँ कुछ वोट उनके भी अलग अलग हैं माहौल, उनके माहौल में उनकी समझ में आ रही है अच्छी, और भाजपा का माहौल भाजपा की आ रही समझ में। कौन दिख रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? कांटे की टक्कर दिख रही है कि कुछ? कांटे की टक्कर है और टीवी ने भी कह दिया कि अखिलेश जी की सीट जो सेफ नहीं है, ये टीवी कह रही है। तो इसे समझ में आता कि कांटे की टक्कर तो है ही, और कौन का बाजी मार ले जाए तो ईश्वर की इच्छा है। कांटे की टक्कर कह रहे हैं और अखिलेश यादव का गढ़ है, तो कैसे कांटे की टक्कर माने हम? अब कांटे की टक्कर तो इसलिए है कि भाजपा के लोग भी पूरी तरीके से लगे और साइलेंट वोट ज़्यादा मिल रहा है भाजपा को। साइलेंट वोटर मतलब बोलना नहीं चाहते? हाँ, नहीं बोलना चाहता, डर थोड़ा लग रहा है क्या? जो कुछ भी है इस तरीके की स्थितियाँ रही हैं, इसलिए अपना साइलेंट वोट ज़्यादा दे रहा। साइलेंट वोटर है तो मुद्दे आपके विकास ही होगा? जी हाँ, विकास का मुद्दा। विकास मुद्दा होगा इनका। क्या नाम है सर? गगन दुबे। दुबे जी, क्या मुद्दे रहेंगे आज करहल इतना हाईलाइटेड है, मीडिया में हर जगह चर्चा है, क्या मुद्दे होंगे आप लोग? मुद्दे विकास का ही है, जैसे बाबा ने बताया कि विकास का मुद्दा है। अब जैसे किसान लोग हैं, अनुदान आ रहा है, किसान को सम्मान निधि आ रही है, तो बहुत सारे मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। जिन ऐसी सम्मान निधि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में कहीं अभी तक आई नहीं है, तो ऑब्वियसली मतलब लोग चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार रिपीट हो। यही मेन मुद्दा तो यही सब है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि ये तो भाजपा की सरकार रिपीट हो, एक बात ये भी तो है कि अखिलेश यादव मैदान से हैं, सीएम भी रहे पूर्व और मुख्यमंत्री का चेहरा भी है उत्तर प्रदेश से, तो इसका क्या प्रभाव है? प्रभाव है, देखो ऐसा नहीं है, पूरी करहल विधानसभा में सपा का भी प्रभाव है, लेकिन अब बघेल साहब मंत्री हैं और वो भाजपा से आए हैं, तो स्ट्रॉन्ग नेता आया है भाजपा का, तो ऑब्वियसली जनता में भी उत्साह है। वो जनता भी इस बार देख रही है, मूड देख रही है दोनों का। दोनों सपा का भी है, भाजपा का भी है, दोनों का है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही है, दोनों का आ रहा है। दोनों का? हाँ, टक्कर है। तो टक्कर मतलब कांटे की देख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा देख रहे हैं उल्ट कि भाई सपा ज़्यादा हो जाएगी या बीजेपी ज़्यादा हो जाएगी? नहीं, कांटे की टक्कर है दोनों की। हाँ, दोनों की टक्कर है। लेकिन जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी की रैली रही करहल को, तो उससे क्या प्रभाव आप लोग देखते हैं? मुलायम सिंह यादव की भी रही, अमित शाह जी की भी रही, योगी जी की भी रही। वो तो रैली तो सबकी है, सब अपना अपना असर दिखा रहे हैं। असर दिखा? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुद्दा आप लोग का विकास ही होगा? विकास का ही मुद्दा है, विकास का मेन मुद्दा तो विकास का ही है ना। मेन मुद्दा विकास का। जी जी। क्या नाम है सर? कल्पेंद्र भारती नाम मेरा। भारती साहब जी। भारती लगा हुआ है, तो भारती लगा हुआ तो क्या सोच के आज वोट होगा? भारती मैंने लगाया इसी उद्देश्य से है क्योंकि मेरी सोच राष्ट्रवादी सोच है। अच्छा, इसीलिए मैं अपने नाम के आगे भारती लगाता हूँ जी। तो मुद्दा क्या होगा आज जब वोट आप दो लोग डालने जा रहे हैं? मुद्दा, मेन मुद्दा प्रशासनिक जो मतलब अनुशासित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है। प्रशासन बहुत सख्त रहा है, छोटे से छोटे आदमी की सुनवाई हुई है, और इसीलिए हम लोग भाजपा को समर्थन करते हैं। भाजपा को? जी। क्यों ऐसा लगता है कि भाजपा को ही लाना चाहिए आपके, क्यों ऐसा लगा? सबका सम्मान बरकरार है और मैं समझता हूँ जो आम जनमानस है उसके जीवन स्तर को उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। करहल हॉट सीट है उत्तर प्रदेश की, अगर बात करें गोरखपुर हो या करहल हो, अखिलेश यादव उधर योगी आदित्यनाथ, तो करहल की जनता के मन में क्या है? करहल की जनता के मन में निश्चित तौर पे अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान को देखते हुए वो वोट करेंगे। यही क्यों लगता है कि अखिलेश जी के शासन में स्वाभिमान नहीं रहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे हिसाब से आपने भी पिछली सरकारों का कार्यकाल देखे हैं, और उस समय में क्या प्रशासनिक व्यवस्था रहती थी, आम जनमानस रात में आना जाना बंद था, चोरी चपाटी बहुत होती थी। तो यही मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को देख करके हम लोग आम लोग वोट करेंगे। सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा होगा आप लोग? बिल्कुल, सुरक्षा अहम मुद्दा है। सुरक्षा के बाद जो है सरकारी योजनाओं का लाभ जो है सीधा सीधा जनमानस तक पहुंचा है, ये भी एक विकास का मुद्दा है। ये भी विकास जी का मुद्दा है। जी जी। तो प्रभाव अखिलेश जी का कैसे देखते हैं आप?
अखिलेश जी चूँकि उनके जो जन्म स्थल है उसी से जुड़ा हुआ करेल विधानसभा भी आता है, और मैं समझता हूँ अखिलेश जी ने अभी तक कोई इतना ध्यान यहाँ इस एरिया में करेल विधानसभा में नहीं दिया है। चाहे बिजली घर की अगर हम बात करते हैं तो बिजली घर एक बार करेल बनने के लिए आया था, करेल न बन के वो सैफई चला गया। अगर हम एक्सप्रेस वे से उतरते हैं तो करेल का नाम ना आके वहाँ सैफई का नाम आता है। हम लोग कोई उस पक्ष के विरोधी नहीं रहे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हम सबकी सोच ये है कि जो स्पेशली जो करहल विधानसभा के लिए जो योजनाएं आई हैं तो उनका लाभ यहाँ मिलना चाहिए था। भाई एक्सप्रेस वे बना तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सैफई का भी, करहल का भी नाम होना चाहिए था। करहल मैं समझता हूँ सैफई से ज़्यादा बड़ा कस्बा था। विकास तो आपके क्षेत्र का ही हुआ। विकास आप सैफई से लगे हुए कई गाँवों का विजिट कर लीजिए, आपको विकास समझ में आ जाएगा। अखिलेश जी तो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं। नहीं विकास, भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप सैफई से लगे हुए करेल विधानसभा के प्रत्येक गांव में जाइए, आपको विकास वहाँ दिखाई पड़ेगा कितना विकास है। आप यहाँ इसी गांव में चले जाइए, आपको रोडें बिना बनी दिखाई पड़ रही होंगी, रोड में पानी भरा हुआ है। अगर विकास होता जमीनी स्तर दिखाई पड़ता। विकास होता था। अच्छा, इन्होंने विकास की बात की तो विकास को लेकर जो चर्चा है, तो अखिलेश जी तो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, योगी जी 5 साल शासन में रहे, तो फिर कैसे आप देखते हैं इसको? विकास हुआ है, देखो ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ है, लेकिन हाँ सैफई के आसपास इतना अच्छा विकास नहीं हुआ है। जैसे जो गांव है ज़मीनी, अगर गांव स्तर पर आप देखोगे तो इतना अच्छा आपको नहीं लगेगा। आपको भी घूमना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको भी देखना चाहिए। जैसे आप जो बोल रहे हैं कि सैफई में विकास हुआ है, सैफई में विकास हुआ है मानता हूँ, लेकिन और जो गांव हैं उन सैफई से लगे हुए जो गांव हैं, अब वहाँ पे भी देखिए, करहल में देखिए, प्रॉपर करहल में आपको जितने भी जो नियरेस्ट गाँव हैं करहल से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर, उन गाँवों में जाके आपको देखना चाहिए विकास हुआ है नहीं। हाँ बिल्कुल विकास हुआ है कि नहीं? जी जी। क्या नाम है सर? कृष्ण कुमार तिवारी। तिवारी जी, क्या मुद्दे रहेंगे? ब्राह्मण हैं तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे? केवल एक ही बीजेपी है यहाँ पे, गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है। केवल गुंडागर्दी। गुंडागर्दी पे चर्चा कर रहा है, क्या वजह है तिवारी जी? शाम को 6 बजे के बाद घर नहीं आते थे सुरक्षित। भैंस गाय कुछ भी मिलेगा, जो भी मिलेगा, साइकिल से भी ये घर नहीं आ पाते थे। साइकिल, अब तो मोटरसाइकिल से आ जा रहे हैं। अब तो सब कुछ सही है, ठीक है, ऐसा ही चाहिए, बस इतना ही चाहिए। सुरक्षा है, मतलब अहम मुद्दा है, बस सुरक्षा केवल। और क्या हो सकता है आप लोग के लिए मुद्दा अगर बात करें? कुछ नहीं चाहिए, केवल सुरक्षित चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, खाली इज्जत और सम्मान चाहिए, बस। ठीक। बड़ा थोड़ा सीरियस हो गया तिवारी जी, ऐसा क्यों लगता है कि इज्जत सम्मान की बात हो गई? चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, नवयुवक भी हैं, नए वोटर है। हाँ बिल्कुल वोट है हमारा। क्या सोच के इस बार वोट देंगे? इस बार बस जैसे ही बड़े भाई साहब ने बोला कि इज्जत चाहिए, सुरक्षा चाहिए, जैसा बताया है कि शाम को 6 बजे के बाद बंदा घर नहीं आ पाता था। पहले जो था कि हमारी रात जो है वो शाम को 5 बजे हो जाती थी। बंदा 5 बजे के बाद करेल से घर आने की नहीं सोचता था, लेकिन अब अगर 2 बजे भी आते हैं कहीं से रात में तो ये नहीं लगता है कहीं बाहर से आ रहे हैं, किसी बात का कोई डर नहीं है। किसी बात का डर नहीं है, सुरक्षा है। नए वोटर हैं आप, तो आपका जो मुद्दा होगा, शिक्षा भी एक मुद्दा होगा, बेरोजगारी भी एक चर्चा हो रही है कि मीडिया में इस समय, तो वो भी एक मुद्दा होगा। जी बिल्कुल, और जैसा आपने बोला है कि बेरोजगारी मुद्दा है, तो बीजेपी की सरकार ये काम कर रही है, रोजगार दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहने को तो कोई भी कुछ भी बोलता है, लेकिन रोजगार भी मिल रहा है। हाँ जी। वोटर आपका आईडी है? हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा, तो पहला वोट डाल रहे हैं कि इससे पहले आपने वोट डाला? ये पहला ही वोट है हमारा। पहला वोटर। हाँ जी। पहला वोटर तो कहते हैं कि बहुत ही सोच समझ के देता है कि कैसी सरकार लानी है, कैसी नहीं लानी है, ये तो आपके मन में चल ही रहा होगा। तो सरकार तो वही आनी है, बीजेपी की आनी है। अच्छा, ऐसा ये क्षेत्र है, बाहुल्य क्षेत्र है, यादवों का गढ़ कहा जाता है, तो ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी आएगी? देखो गढ़ तो भैया किसी का नहीं रहता है, ठीक है, गढ़ होता है वो घर उनका है, बात अलग है, लेकिन वोट तो हमारा भी है। तो वोट तो हमें तो अधिकार है अपना मतदान करने का। जी, मतदान करने का अधिकार है। बहरहाल कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति है और करहल विधानसभा है। करहल को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है कि करहल आखिरकार क्या माहौल है, क्या चर्चा है मीडिया में, आप इस समय लगातार हमारी कवरेज भी देख रहे हैं। करहल में एक चीज़ को अगर हमने बात करें तो तरह तरह के, आपको अगर हम गाँव में जाते हैं तो रोडों को लेकर एक जो समस्या बताई जा रही है कि सैफई का विकास हुआ और आसपास के क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ, ये एक अहम मुद्दा है। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर? अभिषेक जी, क्या होगा मुद्दा, क्या होगा आप लोग का? मुद्दा विकास का, और यहाँ पे समाजवादी ने विकास किया है, चाहे रोड से हो, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्कूल हो, हर क्षेत्र में सब समाजवादी ने विकास किया है। विकास किया है जी।
कैसा विकास, अगर विकास की बात करें, अभी अभी हम यहाँ चर्चा ही कर रहे थे कि सैफई नाम कर दिया, करहल का नाम कम हो गया, उस पर आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करेल में देखो एक्सप्रेस वे है, सैफई में एक्सप्रेस वे नहीं निकला है, करेल से निकला है। हाईवे है, इटावा मैनपुरी हाईवे है और रेलवे लाइन है और इस कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सभी क्षेत्रों में यहाँ पे विकास हुआ है। विकास हुआ तो विकास पे वोट होगा, विकास पे वोट होगा। अखिलेश जी जीत रहे हैं। बिल्कुल, कितनी वोटों से अगर जाने? लगभग 1.5 लाख वोटों से। 1.5 लाख, ज़्यादा नहीं हो गया विधानसभा में? 1.5 लाख? यहाँ भी 1.5 लाख से नहीं जीतेंगे तो कहाँ जीतेंगे? अच्छा, यहाँ भी नहीं जीतेंगे तो कहाँ जीतेंगे, ये भी अब अहम इनके मन में चर्चा है। क्या नाम है चाचा? भजन लाल। भजन लाल जी, आपने तो बहुत सरकारें देख ली, कांग्रेस, सपा, बीएसपी, बीजेपी, क्या देखा आपने सरकारों में, कैसी रही सरकारें? सरकार जो ठीक है और का है, सही है, गुंडागर्दी नहीं है और का है, गुंडागर्दी नहीं है और का है। पहले गुंडागर्दी थी क्या? पहले तो आती है। गुंडागर्दी तो क्या अंतर गुंडागर्दी है, क्या है मुद्दा रहा आपका? हाँ सही है। सही है। देखिए, ये तो आरोप लगा रहे हैं गुंडागर्दी का। नहीं, ऐसा है, जिसके साथ में हुआ होगा वो वही तो सोचेगा। और यहाँ पे समाजवादी में गुंडागर्दी हुई है, बीजेपी में भी गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं हो रही है। जैसे अभी इलेक्शन हुआ था ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसमें समाजवादियों ने परिचित तक नहीं डाल पाई थी, इतनी गुंडागर्दी थी यहाँ पे। वो तो सरकार की बात कर रहे हैं, ब्लॉक नहीं, वहाँ पे सरकार ही करती है सब कुछ, आम जनता कुछ नहीं करती है। अभी डीएपी की बोरी ले लीजिए, 1200 रुपये की थी, 1900 का करने जा रहे हैं। ये विकास है? किसानों पे आत्मघाती हमला है ये तो, एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरी हाथ से लूट रहे हैं किसानों पे। कि आप भी किसान हैं? हाँ किसान है, किसान खुश है कि दुखी है? सब सुखी है, सुखी है। सब सुखी है। कहते हैं कि किसान बड़ा परेशान है, अभी चर्चा। अच्छी परेशान नहीं, गैयन तो है परेशान, तो गैयन तो निमटी जा रही और का है, गैयन से परेशान है। और का और हैं, क्या नाम है? गिरजेश कुमार गुरजेश कुमार जी। जी। क्या हो रहा है चुनाव में? चुनाव में अखिलेश यादव ही जीतेंगे यहाँ से पक्का। कितनी सीटों से? सीटों से मतलब कितनी वोटों, सॉरी? ये है कि जो आप जो पहले कह रहे थे कि 1,70,000, वो नहीं है, लगभग 1 लाख के आसपास ही जीतेंगे। 1 लाख मतलब लग रहा है कि 1 लाख सीटों से जीत जाए, वोटों से जीत जाए। जी 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 पक्का। और बघेल साहब फिर गए। बघेल साहब का ऐसा है, अब तक तो अभी यहाँ तक कभी आए नहीं, पहली बात तो ये है। अब तक तो पहले तो कभी आए नहीं, अब जब वोटों के टाइम आ रहे हैं यहाँ पे तो सब दुनिया सब। मुद्दा क्या होगा आप लोग का वोट डालने का? ये तो चलिए नेताओं की बात हो गई, अपने लिए क्या करेंगे मुद्दे पे? मुद्दा तो सबसे पहला युवाओं के लिए नौकरी है, रोजगार है। मैंने 2018 में पुलिस का टेस्ट दिया था, तो उसमें हुआ ये कि जो शाम वाली मीटिंग के पेपर थे, वो सरकार ने निरस्त कर दिए। ये कहा कि ये तो लीक हो गया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? लीक तुम जानो, तुम्हारो काम जाने, हमारा क्या है इसमें कसूर है कि लीक हो गया? पला डारे के वो करें, क्या कहते हैं, फार्म डालें, फिर किराए के लिए पेपर देने जाएं और फिर आप कह दो कि लीक हो गया पेपर। सन की बात कर रहे हैं? 2018 की। आप जानते नहीं, हमको पूरी बता दें, 17 और 18 तारीख को पेपर हुए थे जुलाई में। 17 और 18 तारीख को जुलाई में पेपर हुए थे 2018 में। शाम वाली जो मीटिंगें थी दोनों दिन की, वो निरस्त हो गई थी। और सुबह की जो मीटिंग के पेपर थे, कितना मतलब किस? दूसरी मीटिंग जो शाम वाली, यानी कि पेपर 2 टाइम होता है, सुबह मीटिंग और शाम मीटिंग। जो शाम वाली मीटिंग थी वो पेपर निरस्त कर दिया था। पेपर जो थे, हाँ, वो निरस्त कर दिया था। और हम आपको बताएं, अब जो दरोगा की भर्ती निकाली तो बाम में अब तक क्या हुआ? और लेखपालों की जो भर्ती निकाली, अब कह रहे ट्रिपल-C होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और पेपर सभी लीक हो गए। अभी टेट का, पैट का, XYZ सभी, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते। मैंने मान लिया, आप जैसे तो अखिलेश जाएंगे तो रोजगार आपको मिल जाएगा, आपको पुलिस वाले बनाएंगे। अरे यार, जैसे अखिलेश जी आए गए तो शायद बेद जगह रहे, कोई पेपर ना सीधी भर्ती, सीधी करो देंगे मतलब न। रुपया वाली बात अलग है, लेकिन ये तो है कि रोजगार तो मिल सकता है। अब तुम पेपर ही लीक कर दे तो जा में क्या हमारे को पेपर ही लीक हो जाता भाई। क्या नाम है? राज ये है। क्या नाम है? नाम कमलेश कुमार। कमलेश जी, क्या देख रहे हैं, युवा क्या सोच के इस बार वोट डालेगा? अब देखो क्या हुए। क्या हुए बताओ। हम तो इसमें कुछ जानते नहीं। नहीं जानते। राशन मिलता है बीजेपी के, और कहिए 2-2 हज़ार रुपये खेती के नाम में आ रहे हैं।
खेती के नाम पे आ रहे हैं। हाँ तो मौज हो रही है नहीं, हाँ तो मौज पे वोट होगा, हाँ मौज पे वोट होगा भाई। कुछ भी हो, ये तो आने वाला वक्त 10 मार्च से बताएगा, और कौन जीतता है कौन हारता है ये तो 10 मार्च को आपको क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है सुरक्षा, सुरक्षा को लेकर बड़ी चर्चा है। सुरक्षा पर लोग चर्चा करना चाहते हैं कि सुरक्षा यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं होगी तो समझ लीजिए कि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, पुरुषों की सुरक्षा की बात करें, किसानों की सुरक्षा की बात करें, ये भी एक अहम मुद्दा है। विकास को लेकर चर्चा है, शिक्षा बेरोजगारी को लेकर चर्चा है। बहरहाल क्या होता है 10 मार्च को पता चलेगा। बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।